सभी को गुड मॉर्निंग और नायरा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश सर। और अगर आप लोग मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरा जो फेसबुक पेज है नायरा ऑनलाइन क्लासेस, आप लोग अभी जाके उसे फॉलो करें। अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो प्लीज़ जो नायरा ऑनलाइन क्लासेस का जो आईडी है आप लोग उसे जाके फॉलो करें। अगर आप लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरा जो पेज है नायरा ऑनलाइन क्लासेस, आप लोग अभी जाके उसे सब्सक्राइबर कीजिए, ठीक है। जैसा कि आप लोग को पता है कि क्लास 10 का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2027 में, तो सभी विषय का जो है धीरे धीरे हम प्रयास कर रहे हैं वीडियो लाने का, और आ भी रहा है, ठीक है। कल हमने एपी को सभी उदाहरण को सॉल्व किए अच्छे से। आज जो है हम सामाजिक विज्ञान का टॉप 10 क्वेश्चन हम लेके आए हैं, जो कि एग्ज़ाम में 90% जो है मैच करेगा, ठीक है। 90% जो है मैच करेगा। लेकिन एक बात और, अगर आप लोग मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप लोग मुझे फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, जो भी है। और एक चीज़, आप लोग कहाँ कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट के माध्यम से मुझे बताने का प्रयास करें, ताकि मुझे भी पता चले कि कहाँ से व्यक्ति जो है मुझे देख रहे हैं और जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो है टॉप 10 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये रहा, ये रहा। एग्ज़ाम में जो है बार बार, ठीक है, एग्ज़ाम में देखिए पक्का आएगा, ठीक है, एग्ज़ाम में पक्का आएगा। इंपॉर्टेंट बार बार पूछे जाते हैं। क्लास 6 लेके 12 तक ये क्वेश्चन होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन होगा। तो ये रहा पहला जो क्वेश्चन देखिए दिया गया है। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, लोकतंत्र किसे कहते हैं, ठीक है, लोकतंत्र किसे कहते हैं। तो लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि का चुनने का कार्य करती है। वही प्रतिनिधि सरकार बनाकर देश का शासन करता है, देश का शासन चलाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, उसे लोकतंत्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। फिर अगला जो प्रश्न है 2 नंबर का, संविधान क्या है, ठीक है, संविधान क्या है। तो संविधान देश का सर्वोच्च कानून है, जिसके अनुसार सरकार कार्य करती है तथा नागरिकों को अधिकार और कर्तव्य निर्धारित करती है। तो ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाएगा, या आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जाएगा कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन होता है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। यह आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि संविधान जो है बनाने में कुल कितना समय लगा था, ठीक है, संविधान बनाने में कुल कितना समय लगा था। तो 2 वर्ष 18 माह, ठीक है, 18 माह 11 दिन, ठीक है, 11 दिन लगा था। और संविधान को हम लोग किस रूप में मनाते हैं, तो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। फिर अगला जो क्वेश्चन है, संघवाद क्या है। संघवाद क्या है। संघवाद वह व्यवस्था है जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के बीच में शक्तियों का यह विभाजन या संविधान द्वारा, ठीक है, संविधान द्वारा किया जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, संघवाद कहते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप लोग जो है ना शेयर कीजिए, ठीक है, और मुझे भी सपोर्ट कीजिए, यही आपसे उम्मीद है। फिर अगला जो प्रश्न है, वैश्वीकरण क्या है, ठीक है, वैश्वीकरण क्या है। विश्व के देशों के बीच में व्यापार, तकनीकी और पूंजी को बढ़ाने, आदान प्रदान को वैश्वीकरण कहते हैं। आदान प्रदान को क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं, ठीक है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, ये हमेशा आता रहता है एग्जाम में। फिर अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, अगला जो क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है। बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है। यहाँ से आप लोग मुझे एक प्रश्न बताइएगा कि बहुराष्ट्रीय कंपनी की स्थापना कब हुआ था, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ठीक है। ठीक है, बहुराष्ट्रीय, ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनी, कंपनी का स्थापना, ठीक है, स्थापना कब हुआ था, कब हुआ था। आप लोग इसे मुझे बताने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। इसका देखिए आंसर दिया गया है, जो कंपनी एक से अधिक देशों में उत्पादन या व्यापार करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुराष्ट्र कंपनी कहते हैं। फिर अगला जो प्रश्न है, संसाधन, ठीक है, संसाधन किसे कहते हैं। आप लोग यहाँ से क्वेश्चन नोट कीजिएगा, ये भी बार बार पूछा जाएगा आपसे। संसाधन, ठीक है, संसाधन, संसाधन कितने प्रकार का होता है, ठीक है, कितने
प्रकार का होता है, ठीक है, कितने प्रकार का होता है, ये आप लोग मुझे बताइएगा। यह क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा क्या कहते हैं साधन, ठीक है, यह आपसे पूछ लेगा साधन, ठीक है, यह आपसे पूछ लेगा साधन, क्या पूछ लेगा साधन, ठीक है, स्वाक धोन, ठीक है, साधन कितने प्रकार का होता है, ठीक है, कितने प्रकार का होता है, ये भी क्वेश्चन कभी कभी ऐसे बोर्ड में पूछा जाता है। फिर अगला दिया गया है कि वह वस्तु मानव की आवश्यकता को पूर्ति करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं संसाधन कहते हैं। जैसे बता देते हैं फॉर एग्जाम्पल, ये कहता है मानव को पूर्ति का, ठीक है, मानव की पूर्ति की व्यवस्था करता है। जैसे मान कर चलिए अभी जो हम पढ़ा रहे हैं ये मेरा क्या है संसाधन है, इसमें भी हम सभी का पूर्ति कर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी संसाधन मेरा हुआ। फिर अगला जो क्वेश्चन दिया गया है मृदा, ठीक है, मृदा संरक्षण क्यों आवश्यक होती है, मृदा संरक्षण क्यों आवश्यक होती है, मृदा संरक्षण क्यों आवश्यक होती है, यह आपसे यहाँ पहले ये बताइए मृदा मतलब क्या होता है, ठीक है, मृदा मतलब होता है मिट्टी, क्या होता है मिट्टी, समझे ना। या फिर आपसे पूछ लेगा क्या कहते हैं संरक्षण, ठीक है, संरक्षण, ये आपसे पूछ लेगा मिट्टी की, ठीक है, मिट्टी की संरक्षण, ठीक है, मिट्टी की संरक्षण क्यों आवश्यक होती है, ठीक है, क्यों आवश्यक होती है, ये बार बार जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दिया गया है इसका जो आंसर है, आंसर दिया गया है क्या कहते हैं मिट्टी, ठीक है, मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने तथा भूमि को एक कटाव से बचाने के लिए मृदा संरक्षण आवश्यक होती है। फिर अगला जो प्रश्न है 8 नंबर का, उपभोक्ता किसे कहते हैं, ठीक है, उपभोक्ता किसे कहते हैं, जो भी व्यक्ति, ठीक है, 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 उपभोक्ता किसे कहते हैं, जो भी व्यक्ति किसी वस्तु या सेवा को खरीद कर उसका उपयोग करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं उपभोक्ता कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं उपभोक्ता कहते हैं। फिर अगला जो प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है, ठीक, अगला जो प्रश्न दिया गया है, अगला जो प्रश्न है, ठीक है, अगला जो प्रश्न है दिया गया है खरीफ फसल किसे कहते हैं, ठीक है, खरीफ फसल किसे कहते हैं, यह आपसे पूछ लेगा खरीफ फसल का उदाहरण दीजिए, ठीक है, यह आपसे पूछ लेगा खरीफ फसल का कौन कौन सा उदाहरण है, ये यहाँ से बार बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो इसका आंसर है जो फसल वर्षा, ठीक है, जो फसल वर्षा ऋतु में बोई जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं खरीफ फसल कहते हैं, ऋतु में कटाई की जाती है उसे खरीफ फसल भी हम लोग कहते हैं। उदाहरण दिया गया है धान, उदाहरण दिया गया है धान, ठीक है, उदाहरण दिया गया है धान। फिर अगला जो 10 नंबर का क्वेश्चन है ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी होती है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी होती है, भारत की सबसे जो है वो लंबी नदी कौन सी है, तो ये सबको पता है कि सबसे भारत का जो सबसे लंबी नदी है वो गंगा होती है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है भारत की सबसे बड़ी नदी क्या होती है, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण नदी है गंगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, यह क्वेश्चन ऐसे भी बताते हैं कौन सा नदी को, ठीक है, कौन सा नदी को पवित्र माना जाता है, आप लोग मुझे ये कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। ये रहा 10 प्रश्न जो हम खत्म कर दिए हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ एक शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, एक शेयर ज़रूर कीजिएगा, आपसे मेरा यही उम्मीद है। तो इसी तरह से जो है नेक्स्ट वीडियो मेरा जो है हर सब्जेक्ट का आते रहेगा, ठीक है। जैसा कि हम एपी पढ़ा के ख़त्म कर दिया है, एपी का जो है एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज क्या कहते हैं एक्सरसाइज 5.1 का जो है सारा पीपीटी हम बना लिए हैं। अब बहुत जल्द जो है उसको हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। बहुत मेहनत लगता है, ठीक है, सिर्फ खाली डिजिटल बोर्ड लेने से भाई नहीं हो जाता है, ठीक है। आप मुझे भी सपोर्ट कीजिए, ठीक है, ताकि अपना जो है गरीबी को दूर कर सकें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।